भगवान भगवान शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश जो पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, आज उससे बलवेदी पर जो त्रैलोक पूज्य, आज उसे बलवेदी पर और इस बात का विरोध समाज में पधारे हुए किसी भी महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा द्वारा नहीं की जा रही। मैं सोचने लगा विरोध क्यों नहीं। उत्तर मिला कि ये सब राजा जनक के प्रभाव से प्रभावित, राजा जनक के प्रभाव से प्रभावित, तभी राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध। हाँ, याद आया, एक ये एक वो एक ये है, थोड़ी देर जुड़े, एक ये है, एक वो। यहां भी शिव अवमानना हो रही है, वहां भी शिव अवमानना हो रही थी। यहां भी मंडली उपस्थित है, वहां भी मंडली उपस्थित थी। वहां भी सारे देवता उपस्थित थे और यहां भी सारे देवता, देव धनुषधर, यहां भी सारे देवता उपस्थित। हाँ, वहां एक एक महात्मा द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया। हाँ, थोड़ा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चूंकि विषय छूट गया तो हमारे भी छूट जाएगा ना, कुछ लिखा पढ़ी वाला है नहीं। तो वहां एक महात्मा द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उस महात्मा के पक्ष में बैठे हुए तमाम ऋषिमंडली, तमाम राजागण, तमाम देवता और देवताओं के आराध्य सुरेश, इन्होंने भी उस महात्मा का साथ नहीं दिया। हाँ, वो कनखल क्षेत्र में हो रहा था, ये मिथिला में हो रहा। जी बात अब समझ में आया कि प्राय लोग बड़े का विरोध नहीं, बड़े का विरोध नहीं करते। ये भी राजा जनक भी यही कह रहे थे, बड़े का विरोध प्राय लोग नहीं करते हैं। तभी तो एक मनीष ने लिखा, बड़े बड़ाई सब करें, बड़े बड़ाई सब करें, निर्बल को न सहाय। हवा बढ़ावा, ये प्राकृतिक उदाहरण है। हवा बढ़ावा आग को, यदि कहीं आग लगी हो और हवा चल जाए, फिर गांव का गांव। हवा बढ़ावा आग को, और वही हवा
एक कमजोर दीपक को बुझा देती है। हवा बढ़ावा आग को, पर दीपक दे बुझाए। लक्ष्मी जाति धनवानों घर धन्यम तो धन बढ़ा। लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाति निर्बल धन, कभी न जाति निर्धन घर। फिर प्राकृतिक उदाहरण, सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर माने तालाब, कभी न भरती सूखे सर। बस इन्हीं अंतर्गमों के साथ ये रामायण आज इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित आज जिन तथाकथित मनीषियों विद्वानों से इस पर संक्षिप्त परिचय। दो विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा एक विशेष शैली के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा था। उस विचारों से ये समाज पूरी तरह से आनंदित थी। मुझे ऐसा लगा ये दोनों धुरंधर उस शैली के आज सुबह कर देंगे। राजा जनक, ऐसा मैं सोच रहा हूं, राजा जनक चाहते थे कि इसी विचारधारा में आज का अधिवेशन समाप्त हो जाए, समय आते पर धनुष टूट जाएगा। लेकिन रावण को सहसा अपनी प्रवृत्ति का बोध हुआ, और जब बोध हुआ तत्क्षण परिवर्तन, अब परिवर्तन के बाद प्रदर्शन में राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर आधार बनाया और वार्ता के क्रम में दो विशिष्ट स्थानों को माध्यम बना करके वार्ता का क्रम प्रस्तुत किया गया। एक वो अर्थात कनखल शब्द से कम लोग परिचित होंगे, हरिद्वार शब्द से लगभग सब लोग परिचित होंगे। ये वही कनखल क्षेत्र है जिसे हरिद्वार कहा जाता है। वहां पर क्या था? दक्ष का यज्ञ हो रहा था। यहां पर क्या है? राजा जनक के द्वारा एक आयोजन है जिसे कुछ विद्वानों ने स्वयंवर कहा, कुछ विद्वानों ने इसे यज्ञ कहा। चलो मिले, क्योंकि जिस शैली में ये दोनों लोग चल रहे हैं तो शैली में तो हम चलेंगे नहीं, हम तो इनके साथ दूसरी शैली का प्रयोग करें, तभी कुछ उसका रस निकल करके आएगा। मिथिला में आप आए हैं, आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों में श्रेष्ठ हैं। हम भी वीर हैं। हमारा नैतिक धर्म है कि हम आपके स्वागत के लिए शास्त्र का सहारा लें। इतना ही नहीं, एक सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी है। आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। इस कारण भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी हृदय की व्यक्ति आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। अस्तु मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षस
वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, इस मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपके चरणों में कोट कोट बंदन है, स्वीकार करें। बंधन है, शुभाशीष स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी कहे आपने कहा कि एक वो अर्थात जहां दक्ष का यज्ञ हो रहा था कनखल हरिद्वार, जहां पर सभी ऋषि मंडली उपस्थित थी, वहां पर देवता भी वहां पर उपस्थित थे। एक व्यक्ति ने वहां पर विरोध किया। किसने विरोध किया? तो दधीच ने विरोध किया। दधीच के साथ एक व्यक्ति ने और विरोध किया, बल्कि ऐसा क्रम है कि 3 लोगों ने विरोध किया। ऋषि शमन, बढ़िया, हाँ बढ़िया यात्रा, बढ़िया। ऋषि शमन ने भी विरोध किया, ऋषि वामदेव ने भी विरोध किया। आपने कहा उनको वहां पर समर्थन किसी के द्वारा नहीं मिला। विरोध किया गया लेकिन समर्थन नहीं मिला। यहां पर भी सब राजा जनक के प्रभाव से प्रभावित हैं। कोई राजा जनक का विरोध नहीं कर रहा है, रावण जी विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन वहां दधीच के साथ नहीं था, तो समर्थन यहां रावण के साथ भी नहीं है। दधीच के साथ समर्थन नहीं था, दधीच समाज छोड़ करके चले गए। रावण अनुसरण कर ले कि रावण के साथ भी समर्थन नहीं है, तो रावण भी समाज छोड़ करके चला जाए। चलिए, ये तो हमारी बात बड़ी सरल भाषा के साथ है, भावात्मक बात है। आइए, आप कहते हैं सभी राजा के प्रभाव में हैं। जितने भी ये ऋषि मंडली यहां बैठी है, ये सब राजा के प्रभाव में है, तभी कोई विरोध नहीं कर रहे। ईमानदारी से बताना कि ये राजा के प्रभाव में है, इस कारण ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि राजा के से श्रेष्ठ हैं, इस वजह से ये विरोध नहीं कर रहे हैं। दो विषय हैं, हम आपके विषय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा बड़े बड़ाई सब करें, बड़ों की सभी प्रशंसा करते हैं। यहां पर राजा जनक की प्रशंसा हो रही है, किसके द्वारा? क्योंकि राजा जनक बड़ा है, उसके प्रभाव में सब प्रभावित है। क्या राजा के प्रभाव में गुरु भी हो सकता है? क्या राजा के प्रभाव में सचिव भी हो सकता है? क्या राजा के प्रभाव में वैद्य भी हो सकता है? क्या राजा इन समस्त गुरुजनों से श्रेष्ठ है? और अगर ये गुरुजनों से श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर राजा के प्रभाव में ये नहीं है। एक बात और जोड़ी थी, क्या लक्ष्मी जाति धनवानों घर, है ना? यही तो कहा था। बढ़िया सिद्धांत लाए हैं, लक्ष्मी जाति धनवानों घर। जब ये सिद्धांत है कि लक्ष्मी धनवानों के घर ही जाती है, काहे? तुम तो जन्म से धनवान थे नहीं, तो ये वैभवशाली कैसे हो गए, संपन्नवान कैसे हो? जब सिद्धांत ये है कि लक्ष्मी जाति धनवानों के घर, कभी न जाती निर्धन घर। तो अगर ये सिद्धांत है, तो फिर आप कैसे धनवान हो गए? अधिक विस्तृत लंबी वार्ता नहीं करते हुए यहीं से मैं अल्प विराम देकर अपनी बात को प्रभावित हुए श्रीमान गंगाराम जी पांडे शीशा वालों की ओर से 21 मुद्राएं दोनों श्रेष्ठ कलाकारों के लिए प्रदान हुई। साधुवाद। और हम यहीं से शुरू हो रहे हैं जहां से छोड़ा। चलिए यात्रा करें। कह रहे हैं आप तो धनवान थे नहीं, तो आपके यहां धन कैसे आ गया?
जब आपने एक सिद्धांत बनाया कि धनवान के यहाँ लक्ष्मी जाती है। अच्छा कई बार सोची हमारे यहाँ धन आया कि मैं धन लाया? ये बड़ा विषय, ये बड़ा विषय। सीधे जुड़े तो मत ना, हम कोई कहीं इधर उधर लपेट नहीं। मैं हमारे यहाँ धन आया ना, मैं धन लाया। भोगा बन जहां कुल बासा, अमरावत जहां सत्य निवासा, तिंदे अधिक रंगनाथी बंका, जग विख्यात नाम तेई लंका, दसमुख कतौ खबर पाई, तो सैन्य साज गढ़ घेरे से। मैं लक्ष्मी को पकड़ के जबरदस्ती लाया, हमारे यहां लक्ष्मी आई नहीं। तो आने और लाने में अंतर होता है, एक बात। दूसरी बात, आपने बड़े अच्छे ढंग से क्या समाज को परोसा है। कहीं राजा जनक बड़ा है या इनके गुरुजन महात्मा सचिव और वैद्य ये बड़े? अरे राजा इतना बड़ा होता है कि राजा के पद पर कोई भी व्यक्तित्व यदि बैठा तो उसका पिता या उसका बाबा भी राजा के अधीनस्थ ही होगा। इतना बड़ा है जनक का जोड़। अल्पविराम फिर करे यात्रा। चलिए बढ़िया सजाया समाज में। नहीं बिल्कुल आइए। आपने कहा है बाणासुर लक्ष्मी हमारे यहाँ आई थी कि हम लाए थे? अब बढ़िया लाए, कैसे लाए? कहा छीन के लाए। अच्छा, जिसके घर में लक्ष्मी आती है धनवान के यहाँ, वो उसके लिए कोई उपक्रम नहीं करता है, वो केवल बैठ जाता है। धनवान है, उसके यहाँ अपने आप चली आती है, उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है। जो निर्धन है वो केवल प्रयास करता है। और कैसे? छीन के लाए। तो जब छीनने से धनवान बना जा सकता था तो फिर रत्नाकर भी छीनने झपट्टे का काम करता था, फिर वो क्यों नहीं धनवान बन गया? तो ऐसा ढूंढो भाई, ढूंढना तो पड़ेगा। जैसे ढूंढ के लाए हो वैसे हम दे रहे हैं। अगर छीना झपटी से ही धनवान व्यक्ति बनता है तो रत्नाकर भी यही कार्य करता था, फिर वो धनवान क्यों नहीं हुआ? और देखिए विशेषता रामर जी की, जिस कार्य की प्रशंसा में आप प्रशस्त गा रहे हैं अपनी, जिस नगर का ये वर्णन कर रहे हैं, वो नगर किसका है? तो यक्षों का। यक्ष कौन है? इनके भाई अपने भाई से संपत्ति छीन लाए और उसमें भी प्रशस्त गा रहे हैं। तो ऐसी संपत्ति पर जो भाई से संपत्ति छीन करके वैभवशाली बनने का गुणगान करता हूं, मैं ऐसी संपत्ति पर थूकता हूं। हरे किसी और से संपत्ति छीन करके गुणगान करते, तुमने अपने भाई की संपत्ति छीनी और उसके बाद प्रशस्त गा रहे हो कि मैं धनवान बना हूं, लंका पर मैंने आक्रमण किया, उसे जीत करके लाया हूं। भाई की संपत्ति छीनने पर वैभवशाली बन रहे हो। अरे किसी और की छीन के लाते फिर बताते तो समझ में हमको आती। आपने एक बात और जोड़ी, बढ़िया हृदय से साधुवाद। राजा का पद बड़ा है, अगर उसके पिता और पितामह भी वहां बैठे हो तो वो राजा से छोटे ही रहेंगे। राजा का पद बड़ा, लेकिन जो विषय मेरा था, बड़े चतुर खिलाड़ी हो। यही बात के पैसे ले? नहीं, वो तो मालूम है, वो तो हमें मालूम है कि बड़ी चतुराई से खेलते हो। पिता और पितामह तक गए, लेकिन सचिव गुरु वैद्य के आसपास भी नहीं गए। हमने कहा था कि क्या सचिव से भी राजा बड़ा है? क्या गुरु से भी बड़ा है? क्या वैद्य से भी वो बड़ा है? तो उत्तर यही निकल करके आएगा कि ये तीनों स्वतंत्र प्रभार हैं, ये किसी के प्रभाव में नहीं रहते हैं। और जब जब ये अगर प्रभाव में रहेंगे, राजा के प्रभाव में अगर सचिव हो गया तो राज्य को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। अगर वैद्य के रोगी के प्रभाव में वैद्य हो गया तो
शरीर भी नष्ट होने में कोई देर नहीं है। और इसी प्रकार अगर गुरु के प्रभाव, शिष्य के प्रभाव में गुरु हो गया, यद्यपि आज का छोड़ो नगद हो, थोड़ी देर नगद ले।